एचडीएफसी बैंक पर। तो उनकी दिक्कत क्या थी? देखिए, बहुत सिंपल शब्दों में समझिए। बैंक लोन तो खूब बांट रहा है, मतलब पैसा बाहर जा रहा है, लेकिन उतनी तेजी से लोगों का पैसा यानी डिपॉजिट्स बैंक में आ नहीं रहा। और ये एक चिंता की बात है, क्योंकि भाई बैंक को मुनाफे में लोन देने के लिए एक मजबूत डिपॉजिट बेस तो चाहिए ना। नमस्कार दोस्तों। आज तो बाजार ने सच में एक रोलर कोस्टर राइड करा दी। मतलब एक तरफ निफ्टी ने नया इतिहास बनाया, एक नया ऑल टाइम हाई, और फिर अचानक से सब कुछ लाल निशान में। तो सवाल यही है कि भाई एकदम टॉप पर पहुंचकर मार्केट गिरा क्यों। चलिए आज इसी पजल को सॉल्व करते हैं एक एक करके। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, हम सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है और ये कोई खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो असल में हुआ क्या, दिन के दौरान निफ्टी ने 26,373 का एक शानदार रिकॉर्ड लेवल छुआ, एक नया शिखर बना दिया। लेकिन दिन खत्म होते होते मार्केट लगभग 78 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ। सोचिए, एक ही दिन में इतनी जबरदस्त उठापटक। इसके पीछे आखिर चल क्या रहा था? तो इस पूरी गिरावट को समझने के लिए देखिए आज हम क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले मार्केट गिरा क्यों, इसके ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों कारण देखेंगे। फिर इस गिरते बाजार में भी उम्मीद कहाँ छुपी है वो जानेंगे। और आखिर में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और आगे की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, इस पर भी बात करें। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट किसी एक वजह से नहीं गिरा। इसे आप एक डबल वेमी कह सकते हैं। मतलब ग्लोबल और घरेलू दोनों तरफ से एक साथ दो बड़े झटके लगे और बस बाजार का सारा मूड ही खराब हो गया। चलिए पहले झटके की बात करते हैं जो हमें इंटरनेशनल मार्केट से मिला। ये था अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ता हुआ तनाव, जिसने पूरी दुनिया के बाजारों में एक बेचैनी सी पैदा कर दी। हुआ ये कि वीकेंड पर खबर आई कि अमेरिका ने वेनेजुएला में कोई मिलिट्री एक्शन लिया है। अब देखिए, एक चीज है जो बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो है अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी। जब इन्वेस्टर्स को आगे क्या होगा ये समझ नहीं आता तो वो रिस्क लेना बंद कर देते हैं। इसे ही रिस्क ऑफ मोड कहते हैं। मतलब वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रहे शेयरों से अपना प्रॉफिट निकालते हैं और सेफ जगह पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। इस तरह के जियोपॉलिटिकल झटकों का असर भी अलग अलग एसेट्स पर अलग अलग होता है। जैसे कच्चे तेल की कीमतें ऊपर नीचे होने लगती हैं, सोना वो चमकने लगता है क्योंकि निवेशक उसे सेफ मानते हैं, और शेयर बाजार वहां बिकवाली शुरू हो जाती है क्योंकि लोग स्टॉक से पैसा निकालकर गोल्ड जैसी सेफ जगहों पर लगा देते हैं। चलिए अब आते हैं डबल मैमी के दूसरे हिस्से पर। ये झटका कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने घरेलू बाजार से आया, और ये प्रेशर बना खास तौर पर दो बड़े सेक्टर्स से, आईटी और बैंकिंग। मतलब प्रेशर के ये दो मजबूत पिलर थे। एक तरफ आईटी सेक्टर पर ट्रंप टैरिफ का डर मंडरा रहा था, तो दूसरी तरफ निफ्टी का हेवीवेट एचडीएफसी बैंक अपने एक नेगेटिव बिजनेस अपडेट की वजह से प्रेशर में था। इन दोनों ने मिलकर मार्केट पर और वजन डाल दिया। तो ये ट्रम्प टैरिफ का डर आखिर है क्या? देखिए, डर ये है कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है, उसकी वजह से अमेरिका भारतीय इंपोर्ट्स पर टैरिफ बढ़ा सकता है। अब क्योंकि हमारा आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा अमेरिकी क्लाइंट्स पर निर्भर है, इस एक खबर से इन्फोसिस और टीसीएस जैसे बड़े शेयरों में बिकवाली का दबाव आ गया। चिंता यह है कि इससे आईटी कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन सिकुड़ सकते हैं। अब आते हैं एचडीएफसी बैंक पर। तो उनकी दिक्कत क्या थी? देखिए, बहुत सिंपल शब्दों में समझिए। बैंक लोन तो खूब बांट रहा है, मतलब पैसा बाहर जा रहा है, लेकिन उतनी तेजी से लोगों का पैसा यानी डिपॉजिट्स बैंक में आ नहीं रहा। और ये एक चिंता की बात है, क्योंकि भाई बैंक को मुनाफे में लोन देने के लिए एक मजबूत डिपॉजिट बेस तो चाहिए ना। और इसका असर, एचडीएफसी बैंक का स्टॉक लगभग 2.5% 2.4% तक गिर गया। और निफ्टी में इसका वजन इतना ज्यादा है कि आप मानिए अकेले इस एक स्टॉक ने पूरे इंडेक्स को नीचे खींच लिया। लेकिन रुकिए, इस पूरी गिरावट की कहानी में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट भी है। जब ये बड़े बड़े स्टॉक्स गिर रहे थे ना, तब मार्केट का एक कोना ऐसा भी था जो चमक रहा था। ये चार्ट देखिए, दिन की पूरी कहानी साफ हो जाएगी। जहां एक तरफ निफ्टी 50 यानी बड़े बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स 0.30% नीचे थे, वहीं दूसरी तरफ स्मॉल कैप इंडेक्स 0.50% ऊपर था। इसका मतलब ये है कि घबराहट सिर्फ बड़े स्टॉक्स में थी, ब्रॉडर मार्केट में अभी भी दम बाकी था। और यही बात इस कोटेशन से और भी साफ हो जाती है। ब्रॉडर मार्केट का सेंटिमेंट अभी पूरी तरह से मंदी का नहीं हुआ है। मतलब छोटे स्टॉक्स का अच्छा परफॉर्म करना ये दिखाता है कि ये मार्केट में कोई बड़ी दहशत नहीं, बल्कि एक तरह का सेक्टर स्पेसिफिक करेक्शन है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? चलिए देखते हैं कि मार्केट के जानकार निफ्टी और बैंक निफ्टी के किन जरूरी लेवल्स पर नजर बनाए हुए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक निफ्टी 50 के लिए 26,100 से 26,200 का जोन एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, जबकि 26,400 एक रुकावट यानी रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहीं बैंक निफ्टी के लिए 59,800 से 60,000 का सपोर्ट लेवल बहुत अहम है, और 60,500 का लेवल एक रेजिस्टेंस है। मार्केट की अगली चाल इन्हीं लेवल्स पर बहुत कुछ निर्भर करेगी। तो फिर स्ट्रैटेजी क्या हो? एनालिस्ट का मानना है कि जब तक निफ्टी 26,100 के अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर टिका हुआ है, तब तक गिरावट पर खरीदारी यानी बाय ऑन डिप्स का ट्रेंड कायम है।
तो दोस्तों ये भी आज के बाजार के उतार चढ़ाव की पूरी कहानी। अगर आप मार्केट की हर हलचल पर ऐसी ही सीधी और साफ जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। हमारी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस विश्लेषण को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप विश 100 करोड़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी भी स्टॉक के बारे में आपका कोई सवाल है तो उसे नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम जल्द से जल्द जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमेशा एक बात याद रखिए, हमारा एक ही मंत्र है, ट्रेड विद डिसिप्लिन। धन्यवाद।